हाय एवरीवन, आज हम लोग मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, फिर जो मैथमेटिकल फार्मूलाज है और इन फार्मूलाज का यूज करके हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिससे ये टेबुलर डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है और हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं एक लाइन पर आप लोग को जो डेफिनेशन है उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर डिटेल में हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स एक सिस्टम पर होता है, ठीक है ना। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स मतलब क्या है, जैसे कि एक सिस्टम पर मान लीजिए जो मेजरेबल क्वांटिटीज है, जैसे कि कितना पार्टिकल्स है, उसमें वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, तो उसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कहते हैं। तो अगर उन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को आप लोग अरेंज करें, है ना, और एक स्पेसिफाइड वैल्यू दे दें, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोस्टेट कहते हैं। तो कई सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उन सभी अरेंजमेंट को हम लोग सिंगुलरली क्या कहते हैं, माइक्रोस्टेट कहते हैं, है ना। तो डेफिनेशन देख लेते हैं आप लोग। ए मैक्रोस्टेट इज डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यू ऑफ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। जैसे कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अमंग द लार्ज पॉसिबल अरेंजमेंट, कई सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, पॉसिबल अरेंजमेंट, जो कि हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल करते समय, ठीक है ना। तो उन सारे पॉसिबल अरेंजमेंट में से हर एक को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्टेट कहते हैं। मान लीजिए 4 अरेंजमेंट है, तो पहला अरेंजमेंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्टेट बोलेंगे, और जो 4th अरेंजमेंट है उसे भी हम लोग माइक्रोस्टेट ही कहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे मैक्रोस्टेट को? फाइंड करने की जो तरीका होता है वो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास n पार्टिकल्स है, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल्स मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, या एटॉम्स की। मान लीजिए आपके पास n एटॉम और मॉलिक्यूल है, या पार्टिकल्स है, कुछ भी कहो, तो मैक्रोस्टेट आपके पास कितना होगा, n+1 होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग 4 पार्टिकल्स मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, 4 पार्टिकल्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो मैक्रोस्टेट होगा वो कितना होगा, पॉसिबल 4+1, यानी कि 5 पॉसिबल स्टेट्स होगा, है ना। और वो कौन सा होगा, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मैं इसे सॉल्व करते समय यहाँ पर भी साथ में सॉल्व करता रहूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो इसे हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, W इज इक्वल टू, ये क्या है, माइक्रोस्टेट को फाइंड करने का तरीका होता है, यानी कि माइक्रोस्टेट कितना होगा। मैक्रोस्टेट तो हम लोगों ने समझ लिया, है ना। अगर n पार्टिकल्स है, n+1 मैक्रोस्टेट होगा, तो माइक्रोस्टेट कितना होगा उसे निकालने के लिए हम लोग W सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, n मतलब क्या है, n पार्टिकल्स, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 n2 n3 nk। यहाँ पर k मतलब क्या है, कितना कंपार्टमेंट पर हम लोग उसे अरेंज करेंगे। मान लीजिए एक ही बॉक्स है और उस बॉक्स में हम लोगों ने कई सारे कंपार्टमेंट कर दिया। मान लीजिए हम लोगों ने जो कंपार्टमेंट है उसे सिर्फ 2 ही कंपार्टमेंट पर फिक्स कर दिया है, यानी कि 4 पार्टिकल्स, और यहाँ पर जो कंपार्टमेंट है उसे 2 कंपार्टमेंट हम लोगों ने फिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो k का वैल्यू होगा, वो k का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, यानी कि सिर्फ n1 और n2 तक ही जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है ये, और इस W को हम लोग कई अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, जैसे कि ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी भी कह सकते हैं, या थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। और इसे प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं, 2 ही कंपार्टमेंट है, यानी कि 2 ही कंपार्टमेंट है, हम लोग अरेंज करेंगे, है ना। और जो पार्टिकल है वो टोटल कितना होना चाहिए, 4, टोटल पार्टिकल कितना होना चाहिए, 4। तो हम लोग मतलब 5 तरीके से अरेंज करेंगे। मैक्रोस्टेट 5 होगा ना, 1, मान लीजिए 2, मान लीजिए 3, मान लीजिए 4 और मान लीजिए 5, ठीक है ना। और हर एक में सिर्फ 2 ही कंपार्टमेंट होगा। मान लीजिए पहला वाला हम लोगों ने अरेंज किया कुछ इस तरीके से, 0,4, है ना, यानी कि 4 पार्टिकल्स ही है। पहले वाले कंपार्टमेंट पर 0 पार्टिकल है, नेक्स्ट वाले कंपार्टमेंट में 4 पार्टिकल है। यहाँ पर कैसे हो सकता है, 4,0 हो सकता है, एक पॉसिबल अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 1,3 हो सकता है, यानी कि पहले कंपार्टमेंट पर 1 पार्टिकल, नेक्स्ट पर 3 पार्टिकल, टोटल कितना है, 4 पार्टिकल, सिर्फ 2 ही कंपार्टमेंट है। नेक्स्ट है 3,1, और जो लास्ट पॉसिबल है वो क्या है, 2,2, ये भी तो हो सकता है, 2 पार्टिकल भी तो हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, ठीक है ना। तो शायद आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने मैक्रोस्टेट देख लिया। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि माइक्रोस्टेट कितना होगा। फ्रीक्वेंसी से हम लोग पता कर सकते हैं माइक्रोस्टेट कितना होगा। फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 n2। यहाँ पर सिर्फ कितना कंपार्टमेंट, 2 ही कंपार्टमेंट है, तो n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन होगा। ध्यान से देखिए, n मतलब यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू 4, यानी कि 4 पार्टिकल्स है तो 4 पार्टिकल्स होगा, ठीक है ना। तो W का जब फॉर्मूला था वो क्या था, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, और जो कैलकुलेशन है वो मैं नीचे करूंगा। W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, इस केस पर सिर्फ n1 फैक्टोरियल होगा और n2 फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले के लिए 4 फैक्टोरियल होगा टोटल पार्टिकल, और n1 और n2 क्या है, ये n1 है, ये n2 है। n1 मतलब क्या है, 0 फैक्टोरियल, n2 मतलब क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, है ना। हर एक कंपार्टमेंट पर कितना पार्टिकल है उसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 0 मतलब 1 1 होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1।
यानी कि सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट पॉसिबल है, और वो कौन सा है? ध्यान से देखना, कंपार्टमेंट 1 पर हम लोगों ने कुछ रखा क्या? कुछ भी नहीं रखा है हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या करें, कंपार्टमेंट नंबर 0, यानी कि कोई पॉसिबल नहीं है। जो कंपार्टमेंट 2 पर होगा वहां पर 4 पार्टिकल्स होगा। मान लीजिए वो जो 4 पार्टिकल्स है उसका नाम हम लोगों ने ABCD रख दिया है, उसका नाम हम लोगों ने ABCD रख दिया, तो ये पॉसिबल है ना। नेक्स्ट वाले को देखते, ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो 4,0 है, यहाँ पर भी क्या होगा? 4 फैक्टोरियल ही होगा, और यहाँ पर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। इसका भी वैल्यू कितना निकलेंगे? 1 निकलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर ये ABCD इधर आएंगे, क्यों? कंपार्टमेंट 1 पर हम लोगों ने 4 पार्टिकल को रखा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों का हो गया। अब नेक्स्ट वाले के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फिर से 4 फैक्टोरियल तो ऊपर रहेंगे हमेशा, नीचे क्या है? 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। क्या होगा? 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इसे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 फैक्टोरियल होगा। अगर हम लोग 4 को बाहर ले लें, 4 × 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 4। यानी कि क्या? 4 माइक्रोस्टेट पॉसिबल है। कितना पॉसिबल है? 4 माइक्रोस्टेट। एक्जैक्टली 3,1 के ये क्या है? 1,3, 3,1 एक्जैक्टली है, तो इसके लिए भी 4 माइक्रोस्टेट पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कैसे 4 पॉसिबल होगा। यहाँ पर एक है, सिर्फ एक, मतलब क्या है? हम लोग A B C D ऐसे रख सकते हैं। मैं 3,1 को थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 3,1 को मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ABCD मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? ABCD लिख सकता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग शायद नहीं देख रहे हो। A B C D, ठीक है ना। तो पहले वाले कंपार्टमेंट पर एक पार्टिकल हो सकता है ना। और जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें कितना? 3 पार्टिकल रह गए। A अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया तो क्या बचेंगे? B C D वहाँ पर होगा। B अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है तो यहाँ वहाँ पर क्या होगा? C D A होगा। C यहाँ पर लिख दिया है तो क्या होगा? क्या क्या बचा? D बचा, A बचा, B बचा। D अगर यहाँ पर हो गया तो ABC होगा। तो ये 4 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है। आप लोग मुझसे ये नहीं कह सकते कि BCD तो हो गया, एक तो DCB भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो BCD है या DCB लिखो आप लोग, वो मीनिंगलेस होता है ना। वो आप लोग को मैं बाद में समझाऊंगा कभी एक अलग वीडियो पर। आप लोग BCD लिखो या DCB लिखो, आप लोग यहाँ ये समझ लीजिए तीनों, ये जो 3 अरेंजमेंट है ये ऐसे ही रहेंगे, है ना। पार्टिकल आप लोग BCD एक जगह पर रखो या DCB रखो तो एक ही है ना, मतलब 3 पार्टिकल्स ही है, BCD ही है, तो वो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह 3,1 के लिए क्या होगा? आप लोग इस वाले को यहाँ पर लिख देना और इस वाले को यहाँ पर लिख देना। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो है ये यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो अरेंजमेंट है ये यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। यानी कि 3 पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और ये पार्टिकल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं ये वाला नहीं कर रहा हूँ, और ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग मुझे टेबुलर फॉर्म में देके टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो या आप लोग ईमेल पर मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। बस ये वाले को आप लोग इधर लिख देना और ये वाले को इधर लिख देना। यानी कि 4 माइक्रोस्टेट पॉसिबल है। हम लोगों ने देखा कितना पॉसिबल है? 4 माइक्रोस्टेट। तो 4 माइक्रोस्टेट ये वाला होगा। अब 2,2 के लिए देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत आ सकते हैं, दिक्कत नहीं आएंगे आप लोग को, आप लोग समझदार हो। 2,2 के लिए क्या होगा? बेसिकली जो यहाँ पर कितना होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? ये 4 × 3 × 2 × 1, इसे 2 × 1 2 × 1। तो इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, मतलब काट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आ जाएंगे। यानी कि 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो कैसा कॉम्बिनेशन है? मान लीजिए यहाँ पर 2 पार्टिकल AB है, फिर क्या आ सकते हैं? AC आ सकते हैं, फिर क्या आ सकते हैं? AD आ सकते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 6 कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा सा हम लोग को क्या होगा? जगह चाहिए होगा। पहला कॉम्बिनेशन मान लीजिए AB, नेक्स्ट AC हो सकता है, नेक्स्ट AD हो सकता है ना। और 3 होगा, आप लोग नीचे साइड नहीं देखेंगे। तो और 3 कॉम्बिनेशन क्या है? और 3 कॉम्बिनेशन मान लीजिए BC हो सकता है ना। क्या हो सकता है? BD हो सकता है। और लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा? यहाँ पर देखिए आप लोग AA नहीं लिख सकते जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सेम पार्टिकल 2 बार नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने BC को लिख दिया है, BD को लिख दिया है, 1 2 3 4 5 और 1 2 होगा। और क्या होगा? D के साथ क्या चिपका हुआ नहीं है? D के साथ C चिपका हुआ नहीं है, यानी कि DC होगा। शायद आप लोग समझ गए। ये 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप लोग को देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए AB अगर यहाँ पर ऑलरेडी है तो यहाँ पर क्या होगा? CD होगा। जो यहाँ पर नहीं है वो यहाँ पर होगा। AC अगर यहाँ पर है तो क्या नहीं है? B और D नहीं है वहाँ पर। AD अगर यहाँ पर है तो क्या पॉसिबल नहीं है वहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या नहीं है? B और C नहीं है। यहाँ पर BC ऑलरेडी है तो AD नहीं है। BD है तो क्या नहीं है? AC नहीं है। और DC है तो क्या नहीं है आपके पास? A और B नहीं है, है ना। आप लोग देख रहे हो, है ना। थोड़ा सा आप लोग
लोग को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बोर्ड उतना बड़ा नहीं है ना, उतना बजट भी नहीं है एक्चुअली बोर्ड बड़ा लेने का, एक्चुअली है लेकिन बाद में लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉसिबल कॉम्बिनेशन 6, है ना। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी मतलब हम लोग देखिए यहाँ पर ये क्या W को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट। लेकिन अगर हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करें, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्टेट, तो वो क्या होगा W डिवाइडेड बाई K टू द पावर n, है ना। K मतलब क्या है, कितना कंपार्टमेंट है, n मतलब क्या है, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना। तो W तो यहाँ पर फिक्स है, W तो यहाँ पर फिक्स है 1 1 4 4 6, ठीक है ना। K टू द पावर n मतलब यहाँ पर क्या होगा, K टू दी पर n मतलब यहाँ पर क्या होगा, K टू दी पर n W बाई K टू दी पर n, है ना। मैं एक के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी के लिए सब कुछ सेम ही होगा। तो फॉर्मूला क्या था, W, यहाँ पर W मतलब क्या है 1, K मतलब क्या है, K मतलब यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 4, तो 1 बाई 2 दी पर 4 कितना होगा 16 होगा, तो 1/16, है ना। नीचे तो सब में क्या होगा, नीचे सब में 16 ही होगा, नीचे सब में कितना होगा 16 ही होगा, नीचे सब में कितना होगा 16 होगा। और यहाँ पर W कितना है 1, यहाँ पर W कितना है 4, यहाँ पर W कितना है 4, यहाँ पर कितना है 6। तो ये आपके हो गए टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, अगर हो सके तो मुझे देना, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। यहाँ पर मैंने 4 पार्टिकल के लिए लिया है, आप लोग 8 पार्टिकल के लिए ले लेना और 2 ही कंपार्टमेंट लेना। उसके लिए मुझे एक टेबल बना के आप लोग मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलता है अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।